चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर महिलाएं जो है वो कंसीव नहीं हो पाती है, किसी बच्चे को वो जन्म नहीं दे पाती है, तो उसके कुछ कॉजेस होते हैं उसके बारे में, और उस फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन मैं जो बताने जा रही हूँ इसका डोज भी आपको कैसे लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और साथ ही में अब हम बात करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस बहुत सारे हैं, जिसमें से एक पहला कॉज है वो है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जहां पर किसी फीमेल में ओवरी में बहुत ज्यादा सिस्ट भरे हुए होते हैं। नॉर्मली वो जो सिस्ट है वो नॉर्मल जब आपको रेगुलर साइकिल आता है तो वो सिस्ट जो है वो यूट्रस में आकर रप्चर हो जाते हैं, लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि वो जो सिस्ट है वो ओवरीज में आपके अंडाशय में ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं और इसके वजह से आपको फीमेल इनफर्टिलिटी की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपको पीसीओडी की तकलीफें जो है वो होती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से ही आपके जो मेंस्ट्रुअल जो परेशानियां हैं, मेंसेस इरेगुलर की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज लगातार रहता है इसके वजह से भी आपको कंसीव होने में परेशानियां होती है। और नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो है मोटापा। अगर आपका मोटापा बढ़ता है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो और इसके वजह से आपको पीसीओडी होता है। पीसीओडी और मोटापा ये दोनों कनेक्टेड थिंग्स है, यानी कि अब जब आप मोटापे का शिकार होते हो तो उसके वजह से आपको पीसीओडी हो जाता है, और जब आपको पीसीओडी होता है उसके वजह से आप मोटे भी हो सकते हो। तो ऐसे परेशानियां अगर आपको होती है तो फीमेल्स में कंसीव न होने की परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही में अगर आपकी यूट्रस में फाइब्रोइड्स होते हैं तो उसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में परेशानियां आ सकती है। साथ ही में अगर आपके मेंसेस इरेगुलर होते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होती है, उसके वजह से आपका ओवम जो है वो पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज नहीं होता है, उसके वजह से भी आपको परेशानियां हो सकती है। जहां पर ओवम में कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, आपका ओवम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसके वजह से भी आपको फीमेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां जो है वो हो सकती है। हमने बात की कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बेस्ट है और आप कैसे इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए वो है बोरैक्स। ये जो बोरैक्स मेडिसिन है ये आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में, जिन लेडीज में ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्जेस की तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट डिस्चार्जेस क्यों होते हैं? जहां पर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होते हैं, यानी कि आपके जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या फिर आपका जो भी यूट्रस गर्भाशय होता है या फिर सर्विक्स होता है उसका अगर आपको इन्फेक्शन होता है उसके वजह से आपको ल्यूकोरिया होता है। ये जो ल्यूकोरिया है ये बैक्टीरियल या फिर वायरल भी हो सकता है, तो उसके वजह से आपको इनफर्टिलिटी की जो परेशानियां है वो होती है। तो ये जो ल्यूकोरिया है वो हॉट यानी कि बहुत गर्म डिस्चार्जेस रहते हैं, और साथ ही में ऐसे आपको लगता है, ऐसे फीमेल्स को लगता है कि जैसे आपके वजाइना से कुछ
गर्म पानी जो है वो बह रहा है, इतना हॉट ल्यूकोरिया अगर किसी लेडीज में होता है, साथ ही में जो ल्यूकोरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म रहने से क्या होता है कि जो भी स्पर्म फीमेल्स में एंटर करते हैं तो उस वर्म ल्यूकोरिया की वजह से वो स्पर्म जो है वो मर जाते हैं और उसके वजह से प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रह पाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये बोरैक्स मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ल्यूकोरिया है ये व्हाइट ऑफ एग जो रहता है वैसे कलर का रहता है और ये मेडिसिन स्पेशली ऐसे फीमेल्स में दी जाती है जो बहुत ज्यादा पेल रहती है, यानी कि HB यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम रहता है और वो बहुत ज्यादा व्हाइट उनकी स्किन रहती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स में ये बोरैक्स मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। साथ ही में जो फीमेल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा एंशियस डरी हुई रहती है, जैसे ही वो कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज यानी कि नई जो बातें हैं जो उनको सुननी नहीं चाहिए वो सुन लेते हैं, तो उसके वजह से उनकी जो भी परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है और डाउनवर्ड मोशन में वो बहुत ज्यादा उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि वो अगर ऊंचे चीज से नीचे की ओर जाते हैं तो वहां पर डाउनवर्ड मोशन होता है, तो उस वक्त उनकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। या फिर स्लाइटेस्ट नॉइज यानी कि थोड़ी सी भी आवाज होती है तो उनकी जो भी परेशानियां है वो बढ़ जाती है। प्रेशर से उनकी जो भी कंप्लेंट्स है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे कंप्लेंट्स में ये जो बोरैक्स मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं, जहां पर वो आपको वर्म यानी कि गर्म ल्यूकोरिया जो है वो गर्म व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और जो भी परेशानियां है वो बढ़ती है उसके वजह से। तो उस वक्त ये बोरैक्स मेडिसिन जो है ये हम 30, 200 या फिर CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली 30 या फिर 200 पोटेंसी में ही आप इस्तेमाल कीजिए। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं या आप लगातार 2 या 3 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी गर्म या फिर व्हाइट ल्यूकोरिया की जो भी तकलीफें है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है नेटफॉस। नेट्रमफॉस ये जो मेडिसिन है ये स्टेरिलिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही में जहां पर आपको वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि ल्यूकोरिया और वो एसिड का रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा जलन पैदा करने वाले जो डिस्चार्जेस होते हैं जिसे हम एसिडिक डिस्चार्जेस बोलते हैं और उसका स्मेल भी एसिड जैसे आता है, तो वहां पर ये नेट्रमफॉस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में ये डिस्चार्ज जो है वो एसिडिक रहते हैं और सोरनेस यानी कि आपके जो भी पार्ट से वो गुजरता है जो डिस्चार्ज वहां पर आपको बहुत ज्यादा जलन पैदा करता है और उस स्किन को बहुत ज्यादा बर्न करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये नेट्रमफॉस मेडिसिन जो है ये हम 30, 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे और इस मेडिसिन को दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए वो है पल्सेटिला। ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। साथ ही में ये मेडिसिन स्टेरिलिटी के लिए और जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि फीमेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो है PCOS, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको PCOD की तकलीफ होती है। तो ऐसे केसेस में ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर पेशेंट को पहली जो मेंसेस आती है जिसे हम बोलते हैं कि मेनार्की, तो उससे उसकी जो भी कंप्लेंट्स है, चाहे वो एक्ने की कंप्लेंट्स हो चाहे वो अदर मेंटल परेशानियां हो, वो सिंस मेनार्की स्टार्ट होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जो मेंसेस जो है वो बहुत लेट आते हैं, यानी कि रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, जो भी मेंसेस आते हैं अमेनोरिया है वहां पर बहुत लेट मेंसेस आते हैं और स्कैंटी यानी कि फ्लो जो है वो बहुत कम रहता है और उसके मूड में बहुत ज्यादा चेंजेबिलिटी रहती है। एक सेकंड में वो खुश हो जाएगी और दूसरे सेकंड में वो नाराज हो जाएगी, तो ऐसे उसकी मूड चेंजेबिलिटी होती है। तो वहां पर पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जहां पर एक्रीड ल्यूकोरिया यानी कि जो भी ल्यूकोरिया जो भी डिस्चार्जेस व्हाइट डिस्चार्जेस आपको होते हैं तो वहां की स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। ऐसे एक्रीड ल्यूकोरिया में ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिसिन है स्पेशली जो यंग लेडीज होती है, जो फीमेल्स होती है, तो उनमें ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लेडीज में ये मेडिसिन दी जाती है जिसमें आइसक्रीम की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है और जो पेशेंट्स है
उनमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है और खुली हवा में जाना उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। ओपन एयर से उनकी जो भी कंप्लेंट्स है वो ठीक हो जाती है और ठंडा कुछ ले लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में इवनिंग के वक्त, शाम के वक्त उसके जो भी कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम इस्तेमाल करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, वो है नाइट्रम कार। ये जो नाइट्रम कार मेडिसिन है ये 30 to 100 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जहां पर वजाइनल स्फिंक्टर होता है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, यानी कि उसका टोन जो है, उसके प्राइवेट पार्ट का जो टोन है वो चला जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जहां पर स्कैंटी मेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही में पेशेंट में, लेडीज में बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि गर्भाशय से, वजाइना से कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसे सेंसेशन में ये नाइट्रम कार मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में मेंटल एक्सर्शन, यानी कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होने से उसके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। गाना सुनने से, इमोशनल सॉन्ग सुनने से उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ते हैं। तो उस वक्त ये नाइट्रम कार मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एग्नेस कैस्ट्रस। ये जो एग्नेस कैस्ट्रस मेडिसिन है ये फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी के लिए दोनों में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है उनमें मेंटल डिप्रेशन, यानी कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है और मानसिक तनाव की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये एग्नेस कैस्ट्रस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन जो है ये ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है जिनको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा थी और उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल लाइफ जो है वो जी ली है, लेकिन अभी रिसेंटली जो उनकी लाइफ है उसमें बिल्कुल भी सेक्सुअल डिजायर नहीं है और जो भी इंटरकोर्स करना है उसके लिए उसको बहुत ज्यादा अवर्जन है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये एग्नेस कैस्ट्रस हम इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लेडीज में दी जाती है जहां पर उनको मेंसेस नहीं आते हैं रेगुलरली और उनको अमेनोरिया, यानी कि मेंसेस जो है वो उनके कई दिनों से बंद हो चुके हैं, पीसीओडी या फिर अदर कोई रीजन से, तो वहां पर ये एग्नेस कैस्ट्रस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जो जेनाइटल्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट जो है वो होते हैं, उनका जो टोन है, नेचुरल टोन, वो चला जाता है और व्हाइट डिस्चार्जेस की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है और जब वो आपके कपड़े पर वो स्टेन लगता है तो वो येलो कलर का स्टेन होता है और पेशेंट जो है वो अपसेंट माइंडेड, यानी कि कुछ भी वो सोच नहीं सकता है। पुरानी जो भी चीजें हैं, पुरानी जो भी पास्ट वाली जो थिंग्स है वो उनको रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये एग्नेस कैस्ट्रस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी दवाइयां मैंने अभी बताई फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए वो आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेडिसिन है ये आप लगातार 2 या 3 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके फिजिशियन से कंसल्ट, होम्योपैथिक जो भी फिजिशियंस आपके नजदीक में रहते हैं उनसे कंसल्ट करके अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और ये वीडियो जो है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।